हेलो स्टूडेंट्स, आज आप अध्ययन कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। आज आप अध्ययन करेंगे अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आज आपका हेडिंग है अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल। किसी अवकल समीकरण का पूर्वक उसका व्यापक हल कहलाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल। इसकी परिभाषा है किसी अवकल समीकरण का पूर्वक को प्रिमिटिव बोलते हैं। किसी अवकल समीकरण का पूर्वक उसका व्यापक हल कहलाता है। अब जो है कि एक आपका अवकल समीकरण दिया है, यह आपका क्या है? अवकल समीकरण। यह आपका अवकल समीकरण दिया है। तो किसी अवकल समीकरण का पूर्वक को देखिए बोलते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इसका एक और नाम है, इसको ऐसे ही बोलते हैं प्रति अवकलज। पूर्वक को बोलते हैं प्रति अवकलज। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एंटी डेरिवेटिव। आप जो है कि प्रीवियस वीडियो में पढ़े होंगे कि अगर d2y dx2 का x के सापेक्ष आप इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या होता है? d dx ऑफ y। अगर dqy dx3 का x के सापेक्ष करेंगे तो इसका इंटीग्रल समाकल होगा d2y अपॉन dx2। यह आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है? अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल। किसी अवकल समीकरण का पूर्वक उसका व्यापक हल कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अवकल समीकरण यह है। अब जो है कि इसका पूर्वक क्या है? तो इसका पूर्वक जो है y = ax² + bx + c। यही इस अवकल समीकरण का जो है, यही क्या है? पूर्वक है, जिसको प्रिमिटिव बोलते हैं, पूर्वक या एंटी डेरिवेटिव। जैसे इसका d2y dx2 का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो d dx ऑफ y आएगा। dqy dx3 का इसके सापेक्ष करेंगे तो d2y dx2 होगा। यह आप जानते हैं। तो किसी अवकल समीकरण का, यह आपका अवकल समीकरण, इसका पूर्वक, यही पूर्वक है आपका y = ax² + bx + c। किसी अवकल समीकरण का पूर्वक जो है इसका व्यापक हल कहलाता है। इसको जो है पूर्वक को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब आइए इसका हम, जो यह पूर्वक आपका है, इसका हम अवकलन करें। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा? d dx ऑफ y। अब इसका क्या हो जाएगा? ax², तो x² का 2x होगा, तो इसको लिखेंगे क्या आप? 2ax। इसका bx का क्या हो जाएगा? x के सापेक्ष, b कांस्टेंट है तो जानते हैं b हो जाएगा। यह कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का अवकल गुणांक क्या होता है? 0 होता है। तो इसका यह हो गया नंबर 2। फिर इसी का अवकलन फिर पुनः करेंगे x के साथ में, तो हो जाएगा d2y dx2 = 2ax है, तो क्या होगा? 2a होगा। कांस्टेंट का अवकल गुणांक क्या होता है? 0 होता है। यह नंबर 3 हो गया।
फिर इसका पुनः अवकलन करिए डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। अब करेंगे तो अब यह कांस्टेंट है, इसका अवकल गुणांक क्या हो जाएगा 0। यही आप देख रहे हैं जो आपका अवकल समीकरण है, यह अवकल समीकरण का यह पूर्वक क्या है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर वेयर जहाँ जहाँ ए बी सी कोई आपसे पूछे है क्या, इसको बोलते हैं स्वेच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि अचर दो प्रकार का होता है, एक निरपेक्ष अचर होता है, एक स्वेच्छ अचर होता है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, और दूसरा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पर कोई आपसे पूछे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी है क्या, तो हम बताएंगे ए बी सी जो है स्वेच्छ अचर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यही जो हेडिंग है अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल। अब जो है कि अभी तो हम आपको बताए थे अवकल समीकरण का व्यापक हल, जो पूर्वज है उसका एक और नामकरण कर दिया गया, जो प्रिमिटिव है उसको हम व्यापक हल भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, प्रति अवकलज भी बोलते हैं। तो परिभाषा व्यापक हल की क्या हुई, अवकल समीकरण का व्यापक हल किसी अवकल समीकरण, देखिए किसी अवकल समीकरण का पूर्वक y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसी अवकल समीकरण का पूर्वक उस अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। व्यापक हल को पूर्वक भी बोलते हैं। अब जो है यहाँ विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल का मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। विशिष्ट हल कब निकलेगा, यदि आपको ऐसा हो जाए कि ए बी सी के मान आपको क्या हो जाए प्राप्त हो जाए, क्योंकि स्वेच्छ अचर है। अब यहाँ पर यह कांस्टेंट नहीं, एक कांस्टेंट तो है लेकिन ए बी सी का मान हमें पता नहीं है। यदि जो है कि ए बी सी का हमें मान पता हो जाए तो यही जो है क्या हो जाएगा विशिष्ट हल हो जाएगा। लेकिन जब तक ए बी सी का मान मालूम नहीं होगा तब तक वह पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अवकल समीकरण का व्यापक हल का परिभाषा किसी अवकल समीकरण का पूर्वक उसका व्यापक हल कहलाता है। अब इसको जो है हम समराइज करेंगे। अब जो है कि देखिए यहाँ पर देख रहा है कि स्वेच्छ अचर कितने हैं, 3 हैं, ए बी सी, इसमें 3 स्वेच्छ अचर हैं। तो एक बात आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जितने स्वेच्छ अचर है उतनी ही कोटि है, यहाँ पर उतनी बार इसका अवकलन किया गया है। इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि जितना इसमें स्वेच्छ अचर होगा उतना जो है इसमें क्या होगा कोटि होगा, उतने बार हम इसका अवकलन करेंगे। यदि इसमें 5 स्वेच्छ अचर है तो यह क्या हो जाएगा d5y अपॉन dx5 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अवकल समीकरण में जो प्रयुक्त स्वेच्छ अचर है ए बी सी, यह जो है कि इस अवकल समीकरण की कोटि के क्या है बराबर है। यदि आपको अभी बताएं कि यदि जो प्रयुक्त स्वेच्छ अचर हैं जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, इनको अगर विशेष मान दे दिया जाए तो यही अवकल समीकरण का जो है विशिष्ट हल कहलाएगा। यदि ए बी सी का कोई हमारा मान हो जाए, जैसे अभी तो ए बी सी क्या है अज्ञात है, ए का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इसका प्रयुक्त जो स्वेच्छ अचर है इसमें अगर इसका कुछ मान दे दिया जाए तो वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, विशिष्ट हल होगा। तो आप कुल मिलाकर यह समझिएगा कि जितने स्वेच्छ अचर होंगे उतना ही वह कोटि के क्या होगा बराबर होगा। 2 स्वेच्छ अचर होंगे तो यह d2y dx2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। इसी पर आपकी जो है नेक्स्ट प्रश्नावली है, इसको
आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हम आर्टिकल बता दिए हैं तो इसी के माध्यम से उसमें यही पूछेगा। तो आप देख लीजिए स्वेच्छा अचर कितना है, उतना बार हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा।